हुआ हमारा? हाँ, आप ये हमारे की न्यू कार है। आपकी कार तो बहुत अच्छी है। हाँ हाँ, शूज क्या हुआ शूज में? आपकी कार तो दिखा दो। वाह, चलो देखो पापा रेडी हो गए, आ जाओ। और पापा आपको यहाँ देख रहे हैं। ये देखो आ जाओ आ जाओ, पापा रेडी है। पापा टीवी में पापा आएंगे अभी। वेल हाय गाइस, दिस इज प्रिंस, वेलकम बैक टू मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस। और मैं हूँ अमायरा, बोलो हाय। बुखार ठीक हो गया अभी, ठीक है। गले में ना अटक रहा है तो मैंने टॉर्च मोबाइल की लाइट ऑन करके देखा, लाल लाल थोड़े डॉट है, तो वो टॉन्सिल टाइप का हो गया। दोबारा जाएंगे अंकल के पास, है ना, ठीक है। बाहर जा रहे हैं घूमने, ये बेबी के पास। आप कहाँ जा रहे हो? आप डॉक्टर के पास जा रहे हो ना? एक तो टॉन्सिल्स हो गया, ऊपर से दाने हो गए हैं, तो ऐसा लग रहा है कहीं वो चिकन पॉक्स ना हुआ हो। अभी आज देखो पता चलेगा। परसों 101 बुखार था, कभी नहीं हुआ, ठीक है। अभी टॉन्सिल से फर्स्ट टाइम हुआ। इतनी बुरी हालत आज तक हमारे की कभी नहीं थी, ठीक है। वहाँ पे उसको लग रहा पानी देंगे या ऐसे मुंह रख रही है कि मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे कुछ नहीं पीना। बेटा नहीं दे रहे, बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी चल रहे डॉक्टर के पास, ठीक है। Not doing anything. I'm not doing anything. You're a smart girl. Open. हाथ थोड़ा हो गया ऑलमोस्ट। दिन में 3 बार। ये बुखार हुआ था इसलिए हुआ है। बुखार के बाद आए, बुखार जाता है और ये रैशेस आ जाते हैं। एंड नाउ शी। चलो चलो। यार तुम्हें देख के बच्चे को अपने पापा की याद आ गई। मुझे देख के तो अच्छे अच्छे कई सारे बच्चों को याद आ जाते हैं पापा। क्या कहना चाहते हो? क्या करें, किस किस से फेस नहीं मिलता। ठीक हो जाओगे है ना, चलो। को डक चाहिए, ठीक है, ले लें डक। ये वाली जीप का क्या प्राइस है? जीप का 20,000 है। पानी पीना आपको? हो गया हमारा का चेकअप, अब जा रहे हैं घर। ठीक हो आप? सैड है हमारा अभी भी, थोड़ा टाइम जाएगा रिकवरी में। आपकी तबीयत ठीक है? सो हम लोग आ गए हैं हॉस्पिटल से। हमारे की तबीयत बिल्कुल सही है, बुखार ठीक हो गया है, तो अभी क्वालिटी टाइम ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं। देखा तो करती है, मैं नहीं कर पाता, है ना। वो मैचिंग बुखार बिल्कुल नहीं है, छाले थोड़े टंग पे यार और बच्चे यहाँ को, पर। बच्चे की तबीयत खराब होती है तो पानी बहुत ही पी बुरा रही तो लगता खुद है। ही कह रही है अटक रहा है। मेडिसिन लिखी है डॉक्टर ने, तो अभी ये देंगे। जेल है, और बॉडी में थोड़े पिंपल निकले हैं बुखार के कारण, वो लगाने को बोला है, लोशन, तो देंगे।
अभी देखो पैरों में भी निकला है इसको, बेटा पैरों में ज़्यादा है, दिखाओ दिखाओ। पापा ठीक कर देंगे, मेडिसिन लगा दें। कुछ भी लेकर के ना ऐसे पैरों में रगड़ रही है क्योंकि उसको इचिंग हो रही है। आप जितना इचिंग करोगे उतनी लगा दिया, प्रॉब्लम उसको होगी। पता भी नहीं चला। लगा दी? आपने दवाई लगा अभी थी यार, छाले से पड़ गए ना बच्चे वैसे। हाँ ऐसे ना करो हमारे। दिखाओ, हाँ ये देख रहे हो कैसे पड़ गए, हाँ देख रहे हो गाइस। हाँ। ये वायरल हुआ है हमारा को, अभी मेडिसिन लगा देंगे है ना। बच्चों को थोड़ा प्यार से माइंड ऐड करके ना लगाने देगी। हमारे को बहुत संभाल के बचा के रखते हैं, बहुत कम इसको कुछ वायरल वगैरह होता है, लेकिन डॉक्टर ने बोला नीचे किसी बच्चे से ही हुआ है। तो प्लेग्राउंड में जाती है ना खेलने, तो खेल खेल में किसी बच्चे से इसको हो गया। तो अभी हमारे को नीचे लेके हाँ, नहीं जा रहे जब तक हाँ। ठीक नहीं होती है ना। तुम्हारा हाथ साफ है तो इसको हाथ में लेकर ना दो गीला करके टंग पे लगा दो इसको। कैसे लगवाएगी बाबा? पानी की तरह है, देखो खोलो, 2 बूंद हाथ उंगली में टपकाओ, 2 बूंद टपकाना और इसके आगे टंग पे ना, टंग पे खुली है दवाई करने से। खाली टंग पे लगाना है। आगे फ्रंट साइड पे चालू से ऐसे करो, बस बस ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे। आपके छाले जो अटक रहा है ना बाबू, ठीक हो जाएगा। छाले ठीक हो जाएंगे बच्चा, ये लो। ठीक हो जाएगा बच्चा, ठीक हो जाएगा। मौसम चेंज हो रहा है, अपना अपने बच्चों को ध्यान रखिए। हर ब्लॉग में मैं यही बोल रहा हूँ आजकल। मैं अब हमारा ठीक हो गई है, छाले सब कुछ, पिंपल वगैरह सब ठीक हो गए हैं। बुखार भाग गया है, दूर दूर तक बुखार नहीं है। यहाँ जो छाले हुए थे, गले में जो छाले हुए थे वो ठीक हो गए हैं। पैरों के, नी के, हाथ के छाले ठीक हो गए हैं, क्योंकि अमाया ने मेडिसिन ली थी और मेडिसिन बिल्कुल जादू वाली थी, मैजिक वाली मेडिसिन थी, है ना। अच्छी थी ना मेडिसिन, और हमारा स्ट्रॉन्ग है, बीमारी को भगा दिया हमारा ने। बड़ा दुख हुआ था जब इसके लिप्स के ऊपर वो लगा रहे थे ना दवाई, कैसे ऐसे मुंह करके रो वो रही दवाई थी। देखो, मैंने चेक की थी, मैंने लगा के देखी दवाई टंग पे ना, वो ऐसे लग रही थी जैसे एल्फी होती है ना, वो चिपका दी है। तो बच्चों को कितनी तकलीफ हुई थी यार। बहुत बहुत बुरा लगा था तब, बट फाइनली हमारे ऊपर से एक से बुखार भी था। हाँ हाँ, बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है नींबू पानी पीने से मुझे। और खास तौर पे तब जब पति बनाता है। गुब्बारे में होगा। बहुत टेस्टी बना है। आज मैं खुश हूँ, फाइनली बड़े दिनों बाद हमारा पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है। जब बच्चे ठीक होते हैं तो पेरेंट्स वो भी ठीक हो जाते हैं। काफ़ी हम अपसेट थे, किसी भी बच्चे को, कोई भी माता पिता अपने बच्चे को तकलीफ में नहीं देख सकता, बच्चा छोटा हो या बड़ा हो। तो मतलब कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा था। बहुत साल से देख रहे हैं आपको, आप झूठ बोल रही हैं, आपको बेबी हो हाई नहीं रहा था, आपने IVF से ही बेबी किया है, मूर्ख समझा हो क्या पब्लिक को। ये वाला पढ़ना। मुझे ये झूठ लग रहा दीदी, क्योंकि आपको देख के नहीं लगता आपकी शादी 2013 में हुआ था। अच्छा, शादी वाली बात क्लियर कर देती हूँ, मेरी शादी कब हुई है ये हम लोगों को ज्यादा पता है। देखो मुझे काफी लोग कहते हैं कि अरे सर आपकी मैरिज हो गई है, बिल्कुल देख के लगता नहीं, बच्चा भी है, अगर दूसरा बच्चा भी आने वाला है। मेरी शादी 2013 में हुई थी एंड 17 में यूट्यूब स्टार्ट किया था, 18 19 20 तक एंजॉय किया। उसके बाद मतलब लगभग 7-8 साल बाद हमें लगा कि अब बेबी प्लान करना चाहिए। फिर हम डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने सब चेकअप वगैरह किया, तो तब मेरा थायराइड निकला। तो थायराइड के लिए फिर उन्होंने बोला कि आपको वेट करना पड़ेगा, जब ये बैलेंस में आ जाएगा तभी आप बेबी प्लान करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो फिर हमने थोड़ा वेट किया। उसके बाद जब कंसीव किया तो 2 बार मिसकैरेज हो गए थे। तब फिर होते होते अमायरा 2022 में आई हमारी ज़िंदगी में। शादी 2013 में हुई और ये 2022 में आई है। तो लगभग नॉट एग्जैक्टली बट लगभग 10 साल बाद बेबी हमारी ज़िंदगी में आया। तो ये मैं उस वीडियो में कहना चाह रही थी। लोगों ने पता नहीं क्या समझा, वो भी नेचुरल पे क्वेश्चन आंसर वीडियो डाली थी, तो उसके अंदर लोगों को बहुत लगा कि दीदी झूठ बोल रही है, नहीं आपकी शादी को। नए सब्सक्राइबर होंगे ऐसा तो नहीं। हाँ, और मुझे लगता है कंफ्यूजन भी होगी क्योंकि आप लोग वीडियो पूरी नहीं देखते हो, स्किप करके फास्ट फॉरवर्ड करके या सिर्फ थंबनेल टाइटल पढ़ करके देखते हो।
प्लीज ब्लॉगर्स के थंबनेल टाइटल के ऊपर मत जाया करो, वीडियो को देखा करो तो आपको समझ में आएगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में वो चीज़ें बोली जा रही हैं, ठीक है। तो अमायरा तो हमारी ज़िंदगी में लगभग 10 साल बाद ही आई है, नहीं तो लोग शादी करते ही बेबी प्लान कर लेते हैं 1-2 साल में और ही। फिर आपस में लड़ाई झगड़ा होता है क्योंकि क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, कहीं घूमना फिरना होता नहीं है, और बच्चे की जिम्मेदारी संभाल नहीं पाते और कम एज होती है, थोड़े मैच्योर नहीं होते उतने, बट हम सेटल होना अच्छे से चाहते थे। मेरी फैमिली मेंबर्स में मेरे जो चाचा वगैरह हैं, कजन चाचा हैं, उन्होंने 34-35 साल की एज में मैरिज की है। बताओ। तो मुझे लगता है कि हमने मतलब जो शादी के बाद हमने जो वेट किया वो वर्थ इट था, क्योंकि तब हम जब आए थे ना मुंबई, मैंने पहले भी बोला है, हम अपने साथ कुछ नहीं लेकर के आए थे, मतलब हमारे पास मैट्रेस बेडशीट तक नहीं थी, बर्तन वगैरह कुछ नहीं थे, हम बच्चा कहाँ से प्लान करते। उस जब हम अपना करियर बनाने में लगे हुए थे, तो करियर बनाने में, घर जमाने में हमें टाइम लगा, और जब लगा कि सब है तो करते हैं बेबी प्लान। एंड लकीली अमायरा आ गई हमारी ज़िंदगी में, और इसने आते ही हमारी ज़िंदगी खुशियों से भर दी, रोशन कर दी, बरकत होगी। कल परसों भी आया था। हाँ, कि भगवान उनको देता है जिनके पास पहले से सब कुछ होता है। हमारे पास पहले से सब कुछ नहीं था, फैमिली से कुछ नहीं लिया, किसी का कोई सपोर्ट नहीं लिया, 0 से स्टार्ट किया था। मतलब हर महीने के आखिर में 10 रुपये ही बचते थे एक्चुअली में, और कभी कभी वो भी नहीं बचते थे, तो इतने बुरे दिन भी हमने देखे हैं। ऐसे घर में रहते थे जहाँ इतने बड़े बड़े कीड़े आते थे, और मैं बहुत परेशान रहा, तो बहुत बुरे से बुरा टाइम देखा, बहुत हार्डवर्क किया, दिन के 18-20 घंटे काम किया, तब जा करके इस सिचुएशन पे आई। कोई संडे नहीं होता था हमारी लाइफ में, जब हम अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए थे। प्रिंस अपना अलग फील्ड में कर रहे थे, मैं अलग कर रही थी, तब हम कोई संडे नहीं लेते थे, हम फालतू पैसे खर्च नहीं करते थे, सेविंग्स पे ध्यान देते थे, एंड दिन रात सुबह शाम अकेले ही सब कुछ किया करते थे। तब जा करके आज ज़िंदगी में सुधार आया है, एंड ऑफ कोर्स आप लोगों का ब्लेसिंग, भगवान का आशीर्वाद रहा ही है, लेकिन हार्डवर्क बहुत ज़्यादा रहा है, ठीक है। तो ये अलग बात होगी। दूसरा, भर भर के ये कमेंट आ रहा था कि हमारी IVF प्रेगनेंसी है। अगर IVF प्रेगनेंसी मेरी होती तो मैं दिखाती इंजेक्शंस लगाते हुए, मुझे उसमें कोई शर्म नहीं आती, हमें बताने में कोई शर्म नहीं आती कि IVF प्रेगनेंसी है। वो थंबनेल का टाइटल देख के उन्होंने देख लिया। वो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने थंबनेल डाला था कि हमारी IVF प्रेगनेंसी समथिंग ऐसे कुछ था, पापा ठीक कराएंगे। तो उसके अंदर भी मैंने यही चीज़ बोली थी कि लोगों को लगता है कि हमने IVF कराया है हमारे, क्योंकि शादी के इतने सालों तक बेबी नहीं हुआ तो हमने IVF कराया तो बेबी हुआ है, बट शादी के इतने साल तक बेबी नहीं हुआ क्योंकि हमने नहीं किया, और जब हमने किया तब 2 बार मिसकैरेज हुआ, उसके बाद हमारा आई है। बट IVF का ऑप्शन नहीं लिया। बट जो लोग IVF लेते हैं उनमें कोई बुराई नहीं है, ये तो एक वरदान है टेक्नोलॉजी का, कि जो नॉर्मली बेबी नहीं कर पाते वो IVF के थ्रू कर पाते हैं। सो IVF होता तो मुझे कोई शर्म नहीं थी, लेकिन जब है नहीं तो आप ऐसे ना बोले। अगर आपको नहीं पता तो बस क्लैरिफिकेशन के लिए बता रही हूँ, ये IVF का बच्चा नहीं है, ना ही ये IVF का बच्चा है, ठीक है। प्रेगनेंसी के बहुत सारे हैक्स एंड टिप्स मैंने फॉलो किए थे, जिससे विद इन 1 मंथ मैंने ये बेबी भी कंसीव कर लिया, एंड विद इन फ्यू मंथ्स ये बेबी भी, फ्यू मंथ्स नहीं, एक ही मंथ, एक्चुअली एक ही मंथ जब मैंने वो ट्रिक्स फॉलो किए थे। और कौन कौन से ट्रिक्स मैंने फॉलो किए थे उसके रिगार्डिंग भी नेचुरल वीडियो डाल दूंगी, आप देखना। और दूसरा ये है, वो ट्रिक्स तो ठीक है, पर आपका खान पान भी अच्छा होना चाहिए। चाय, कॉफ़ी, स्मोकिंग, गुटखा, दारू वारू, बीड़ी बीड़ी, खेनी पीनी कुछ नहीं खाना होता है, ये बहुत मायने रखता है। प्रिंस नहीं खाते ये सब, ये नहीं खाता, हाँ मीठा बहुत खाता था पर कम किया, अब ऐसा नहीं है, पर कुछ तो है, नशा नहीं करते थे ना, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और दूसरा टेंशन नहीं लेता था, और बिल्कुल आधे लोग टेंशन लेते हैं, सफ़ेद बाल हो जाते हैं, 18-19 साल के बच्चों के बाल पूरे सफ़ेद हो जाते हैं, चश्मा लग जाता है, ठीक है, और टकले हो जाते हैं। भगवान का टच है, मतलब टेंशन लाइफ में बहुत सारी आई है, दुख दर्द आए हैं, हो जाएगा, भगवान ने दिया तो भगवान भी उपाय बताएगा। मुझे ये बताओ, ये कौन कहता है कि शादी हुई है, शादी होते ही बच्चा कर लो? हाँ, पता नहीं, ये कौन कहता ऐसे है? ही सब बोलते हैं शादी करो, और या फिर उनको वो लगता है कि अगर शादी की है तो बच्चा तुरंत करना होगा, नहीं तो लोग समाज वाले ये कहेंगे कि अरे शादी कर ली बच्चा नहीं हुआ। भाई उन दबाव में नहीं करना है आपको, जो अभी कपल जिनकी सगाई होगी है या जो अभी शादी करने वाले हैं, किसी के दबाव में मत करना कि शादी कर ली तुरंत बच्चा कर लो, नहीं तो लोग मैन पे आ जाएगी बात, या फिर फीमेल पे आ जाएगी कि बच्चा नहीं कर सकते। भाई वो तुम्हारे घर नहीं आ रहे हैं, जिंदगी आप एक दूसरे को अपने साथ एंजॉय करना है, लाइफ को एंजॉय करो, उसके बाद है लाइफ देखो, पार्टनर को एक दूसरे को सपोर्ट करो, प्यार करो, ठीक है। प्यार मतलब ये वाला प्यार, केयर करने वाला, वही प्यार पे हर चीज़ वही मतलब नहीं होता। दूसरा ये, अपना बैंक बैलेंस बनाओ अच्छी तरह, प्रॉपर्टी बनाओ, नहीं तो होता क्या है, मैंने कहीं देखा है यार, है मेरे थिएटर में थी, उनको एक्टर बनना था, मुंबई आ गए, ठीक है, 1-2 महीने ट्राई किया, शादी कर ली,
बच्चा कर लिया, एक बच्चा और कर लिया, 5 साल बच्चे पालने में लगे, गया, उम्र निकल गई, अब क्या करें। लाइफ में डिग्री एक बार- कोर्स कर लेते हैं, शादी बच्चा कर लिया, भाई डिग्री कोर्स क्या क्या है, घर बैठने के लिए। पर मजे हमें लगता है। हमें वैसे रिलेटिव में काफी ट्रोल किया गया था, और यूट्यूब पे आने के बाद भी ट्रोल किया गया था कि बच्चा क्यों नहीं करे, इनका बच्चा हो नहीं रहा है, किसी कपल का बच्चा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनका बच्चा हो नहीं पा रहा है, हो सकता है वो खुद ही नहीं चाहते हो। इतना भी क्लैरिफाई कर ले, जिनको जो कहना हो तो कहेंगे ही कहेंगे। वही बात हर बार मैं कहूँगा, रात को लोग सुबह ही बोलेंगे, ऐसे लोग धरती पे हैं, नहीं ये तो सुबह है, तो उनको कुछ भी तुम कर लो, कितना भी समझा लो, कोई वो बात नहीं, वैसे हमें ही कोई बोलेंगे। प्रॉब्लम नहीं है, जिसको जो बोलना है बोले, बस मैं अपनी तरफ से चाहती थी कि क्लैरिफिकेशन दे दूं कि ऐसा नहीं है, ऐसी बात है, जो सच है वो आपको पता होना चाहिए। बाय बाय। बाय बाय करो, सब्सक्राइब करो, लव यू। बाय।